साहिब निसाब है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। साहिब निसाब का मतलब ये है कि 7.5 तोले सोना। तो ये जो बोला जाता है आमतौर से आजकल गिराम की बात समझी जाती है, लोग हमारी जो न्यू जनरेशन है वो गिराम में समझती है। तो मैं आपको आसान कर देता हूँ, आज के हिसाब से सोने का जो निसाब है 80 पर 7.5 ग्राम 87.5 ग्राम अगर सोना या उसका पैसा उसके पास हो। इसी तरह 52.5 तोले चांदी कहते हैं, तो उसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 612.5, तो 612.5 ग्राम की चांदी या ये है कि उसकी रकम उसके पास हो, तो ये आदमी साहिब निसाब होगा। तो इसका मतलब ये है कि शरीयत की नज़र में ये मालदार है। ज़कात देने के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल जुल जलाल ने कुरान मजीद में 8 लोगों का जिक्र फरमाया है। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीना फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये 8 किस्में हैं जिसमें फ़कीर है, मिस्कीन है और इसी तरह मुसाफिर है और क़ैद में है। अब उनकी रिहाई के लिए आप ज़कात की रकम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और इसी तरह कोई मुसाफिर आके फंस गया है, अब उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं, आप ज़कात की रकम से उसके जाने आने के खर्च में दिया जा सकता है। और ऐसे ही बीमार है जो हॉस्पिटल में है, उसकी बीमारी के इलाज मुआलजे के लिए, या वो तलबा जो पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस की अदायगी के लिए आप ज़कात की रकम अदा कर सकते हैं। ज़कात में एक ही शर्त है, वो है तमलीक। तमलीक का माना है मालिक बनाना। क्या आपने अपनी रकम ज़कात की दे दी तो अब वो मालिक हो गया। अब खुदा न खास्ता मिसाल के तौर पर एक भाई ने अपने भाई को ज़कात की रकम दी, अब वो उसी पैसों से अच्छी बिरयानी बनाया है, अब आपको दावत दी, भाई आइए मेरे घर में खाइए। अब आपको मालूम है कि उसके पास कुछ नहीं था, मेरी ज़कात की रकम से ही ये गोश्त चावल सब मंगा के बिरयानी बनवाया है, तो क्या अब आप खा सकते हैं? तो शरीयत ये कहती है कि जी हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, इसलिए कि अब वो मालिक हो गया, ये अब आपकी रकम नहीं रही। वाह मेरे अल्लाह, क्या शरीयत हमारे लिए आसान किया है। घर की फैमिली में जैसे कि भाई को देते हैं या वालिद को, वालिदा को ना, वालिद को नहीं दे सकते। ऊपरी निचला, मिसाल के तौर पे बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, तो ये जो रिश्ते ऊपर के कहलाते हैं। अब नीचे का ले लें, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नवासा है, नवासी, तो ये इन रिश्तों में ज़कात नहीं दी जा सकती। इनके अलावा मिसाल के तौर पर बहन मुस्तहक़ है, आप उसको ज़कात दें, भाई मुस्तहक़ है, आप उसको ज़कात दें, चचा मुस्तहक़ है, आप उसको ज़कात दें, फूफी मुस्तहक़ है, आप उसको ज़कात दें, खाला मुस्तहक़ है, ज़कात दें। तो इसी तरह ये इन रिश्तेदारों में ज़कात दिया जा सकता है। ये जो ऊपरी और निचले इन रिश्तों के अंदर ज़कात न देने का हुक्म दिया गया है।